ये कौन से नवे बादाम लाइन तुम्हें? अफगानी मामरा बादाम। खाए भी छोड़ो, कल तोड़ के दिखाए तो तेल तो निकल रहा था उसमें। नहीं वैसा इसमें भी है ना, निकालने में भी वो नॉर्मल बादाम से कंपेयर में काफ़ी अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब वो देखो ना कितने ऑयली हैं ऊपर से भी। ऑयली है ये? गीले नहीं है क्या? ऑयली थोड़ी है। अरे गीले के साथ में ऑयली मेरे हाथों में फील हो रहे हैं ना, चिकना फील हो रहा है क्या? ओके। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। ब्रेकफास्ट बनाई हूँ वारंगा खिचड़ी, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई बार रेसिपी शेयर की हुई है। बहुत दिन हो गए, आज शेयर करना था मुझे, पर काम बहुत ज़्यादा था, तो चलो बोले अगली बार बनाऊंगी तो रिलैक्स और एक बार जो नए व्यूवर्स हैं ना उनके लिए शेयर कर दूंगी। पात्री साहब के लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट दे दिया। बादल की वजह से अंधेरा छाया हुआ है तो लाइट लगा दी, और पानी में बिस्लरी देने की कोशिश करती हूँ। वो 1 घुट 2 घुट फ़िल्टर का पी लेते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन आते हैं, तबीयत ख़राब होने का नको बोलकर मैं पानी उनका चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो पूछी तो वो अपनी बॉटल खुद लाकर रखे थे, और ये दूसरी बॉटल जो खाली हो गई मैं लेकर गई, उनको फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह करके दी। यूसुफ भी पापा का देखकर मैं भी नाश्ता करूँगा अम्मी, एक बार हो चुका है उसका। ये लगभग 12 बज रहे हैं। हरा धनिया देखिए कहाँ टंगाई हूँ। साथ में सलीम भाई को भी ब्रेकफास्ट के लिए दे दी। अगर पात्री साहब यहाँ नहीं बैठे होते, अंदर बैठे होते, तो मैं सलीम भाई और यूसुफ को एक साथ ही ब्रेकफास्ट देती हूँ। अभी पात्री साहब इधर हैं तो सलीम भाई अंदर नहीं आएंगे। चलिए, हरा धनिया वहाँ इसलिए टंगाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश में सब गीला गीला हुआ था। 1 घंटा 1.5 घंटा फ़ैन की हवा में रहेगा तो ज़्यादा का पानी सूख जाएगा बोलकर वहाँ टंगाई। उसके बाद ज़्यादा की जड़ें काट दी, फ्रिज में रख दी, और ये मेरा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। लगभग 12 बज रहे हैं। अभी भूख लग के है ना, गुस्सा गुस्सा आ रहा है, और 2 दिन से डाइट टूटी हुई है। रात में अच्छा खासा कार्ब खा रही हूँ, और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से है ना हर 10 मिनट में भूख लग रही थी, और सर दर्द वापस से चालू हो गया है। ज़रा सा भी देर कर दी ना खाने में तो सर दर्द कर रहा है, तो इसलिए खाने को छोड़ नहीं पा रही हूँ 2 दिन से। शायद बादल वगैरह की वजह से, या फिर मेरी तबीयत ख़राब है। बस ये 2-3 दिन ही देखूँगी, फिर वापस मेरे रूटीन में आऊँगी। रूटीन बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है मुझे। ये बेसन का चीला है, बेसिक से मसाले डालकर बनाई हूँ। आज मैं इसमें ककड़ी खिरच के नहीं डाली हूँ। और ये जो डी मार्ट से प्लेट वगैरह कटोरी वगैरह लाती हूँ ना, ये उतने मज़बूत नहीं हैं, उसे मैं नीचे नहीं रख सकती, साइड में रखना पड़ता है। और मैं डाइट जो कर रही हूँ उसमें तेल की कमी नहीं करी हूँ, और इतना ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, तो उसमें भी क्या कंजूसी करूँ बोलकर मैं तेल कम नहीं करी हूँ। अरे बेटे बाहर जाने का मन कर रहा है। बारिश आ रहा है सर? बारिश आ रही है? नहीं आ रहा। क्या आज लाने वाला है बाहर जाको? कुछ लेके आता हूँ, तुम्हारे काम का लेके आता हूँ। मेरा तो कुछ काम है नहीं, दूध भी है, सब है। लेकिन वो तुम्हारे काम का है, तुम्हें पता चल जाएगा। जा 10 मिनट में आ जा। और साइकिल लेको जाने वाला है। हाँ। बारिश में फिसलती साइकिल, स्पीड नको रखो, ध्यान से जाकर। और वो पेट की कच्चा कर लिए? नहीं नहीं। पाजी साहब और थोड़े चावल। फिर ये हो जाता है इसको लंच। हाँ लंच ही कर लो ना, अभी कौन सा 11:30 बज रहे हैं। हाँ, और थोड़ी सी खिचड़ी पादरी साहब को दे दी, और ये मेरा भी ब्रेकफास्ट बन गया। यूसुफ मतलब दिन में एक बार तो बाहर जाऊंगा ही बोलता है। अमान अल्लाह, टाटा। पादरी साहब को मेरा ब्रेकफास्ट टेस्ट करना था, बोले 1 पीस दे दो रानी, मुझे देखना है। बोले खाकर बोल रहे हैं अरे वाह ये तो टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। 1 दिन 2 दिन खाते हैं, बाद में बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए बोलकर। लेकिन जब साथ रहेंगे तो हफ्ते में 2 बार 3 बार तो उनको भी मेरे साथ ये खाना पड़ेगा। इन फ्यूचर में मूंग दाल और दूसरे भी दालें मिलाकर एक साथ ही पिसवाऊँगी। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हुआ भी नहीं था, तो यूसुफ बाहर जा रहा था तो देखने के लिए आई, तो ये कचरे की गाड़ी भी आ गई। मतलब काम पे काम। हाँ, ऊपर से फेंको, सब फट जाएंगे ना।
हाँ भैया मानला बाय। यूसुफ संभाल को, बैतल कुर्सी दरुद शरीफ। ठीक है। ये सारा काम ख़त्म करके अब खाने आकर बैठी हूँ और पादरी साहब कितने बिज़ी हैं। उनका पूरा ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया, उसके बाद उनको खाना पड़ा और कॉल पे कॉल है। मतलब ये उनका बिज़ी शेड्यूल शायद 1 साल के बाद वीडियो में कैच हो रहा है। जब पादरी साहब आते हैं तो मैं कम से कम वीडियो क्लिप लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताती हूँ और अच्छे अच्छे रेसिपीज़, अच्छे नहीं, जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ उनकी है ना वही बनाती हूँ। तो इसलिए रिपीट क्या वही दिखाऊँ बोलकर कैमरा नहीं लगाती हूँ। लेकिन मंडे वीडियो तो अपलोड करना है ना, तो इसलिए आज मैं लगाई हूँ तो उनका ये शेड्यूल कैच हो गया। चलिए, आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और बहुत गुस्से में भी हैं। काम है ना तो एकदम कभी कभार इरिटेट भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। और मतलब चीज़ें संभालना ज़रूरी है और पादरी साहब बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आलू की सब्ज़ी है ना, ये कल बची हुई थी तो मैंने उसे फ्रोज़न कर दिया था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी फ्रिज में रखते हुए भी ख़राब होती है। तो अभी निकाल कर उसे डिफॉस्ट कर लिया, मतलब तवे पर हल्का गरम कर लिया और उसके बेसन के आटे में थोड़ी सी अजवाइन, खाने का सोडा, नमक डालकर आलू बोंडे बना लिए, मतलब आलू वड़ा। और ये आज मैं क्या बोल रही हूँ, इसे वड़ा पाव दे रही हूँ यूसुफ के टिफ़िन में। ये जो कढ़ाई में मैंने वड़ा फ्राई किया ना, वो गलत कढ़ाई है। ऐसे में फ्राई करेंगे ना तो ऐसे मुझे ऊपर से जो नहलाना पड़ा ना, वैसे नहलाना पड़ेगा। जो मैं हमेशा फ्राई करती हूँ ना, कढ़ाई लोहे की दिखाती हूँ, वैसी कढ़ाई में परफेक्ट हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा अंदर तक। ये बन गया यूसुफ का टिफ़िन। और साथ ही में मैं इधर उबले हुए चावल बना रही हूँ। आज क्या हो गया, मेरे हाथ से छन्नी टूट गई, आधे चावल गिर गए उसमें के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये ही छन्नी टूट गई। देखिए, यहाँ पोंछ इसलिए रही हूँ कि हरा धनिया टंगाई थी ना, उसकी मिट्टी लगी थी। मतलब आज काम बहुत हो गया और गड़बड़ भी हो गया। चलिए, खैर कभी कभार होता रहता है। और उसी के साथ मैंने बर्तन भी सारे धो लिए, प्यास लगी है, पानी पी रही हूँ। और इधर देखिए चावल उबल रहे हैं, यही चावल आधे गिर गए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। आज है ना बहुत ही स्पेशल, सुपर टेस्टी और मेरी एक फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 200 ग्राम बोनलेस मटन, 7-8 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 प्याज, आधा टमाटर। आप जितना तीखा खाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा बनाना चाहिए ये सब्ज़ी की ये एक मतलब राज की बात है। अगर आप फ़ीका खाते हैं बोलकर फ़ीका बनाएंगे ना, तो ये उतनी चटाकेदार नहीं बनेगी। आप जितना भी 4 हरी मिर्च का तीखा खाते हैं तो इसमें 5 हरी मिर्च डाल दें। 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 छोटा निवाला ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर तो नहीं डाली क्योंकि साबित ज़ीरा डाली हूँ। बस इसे पल्स में पीसा है मैंने, ग्रिक ग्रिक बोलती हूँ ना, वैसे। चलिए, आज मैं आपके साथ मटन भर के भरमा शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं देखिए ऐसे कट करके भरती हूँ। मेरे घर में बीज और डेट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डेट यूज़ करती ही हूँ, क्योंकि उसका फ्लेवर है ना बहुत हटके आता है। और अल्लाह ने जब बनाया है तो मुझे लगता है यूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर बहुत सारे घरों में है ना डेट और बीज के लिए तकरार करते हैं, तो आप ऐसे पीछे से कट करके डेट अलग करके बीज पूरे निकाल के भर सकते हैं। पर मैं तो सामने से कट करके ही मटन भरी हूँ उसके अंदर। और खाते वक्त है ना ज़हीन, यूसुफ, पादरी साहब बीज और डेट अलग कर देते हैं और बहुत फ्लेवरफुल बनती है ये सब्ज़ी। अगर आप शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो 4 खाएंगे, 4 खाते हैं तो अपने लिए 6-7 ज़रूर बनाएं। देखिए, हम 3 ही हैं और मैं कितने सारे शिमला मिर्च बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ 1 रोटी ज़्यादा जाएगी और 2 शिमला
शिमला मिर्च की जगह 3 शिमला मिर्च खा लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे शिमला मिर्च भर लिए। 2 चम्मच तेल डाला, 1 चुटकी ज़ीरा डाला। जैसे ही ज़ीरा चटक गया शिमला मिर्च डाल दिए। और टमाटर मैंने आधा ही पीसा था, आधा नहीं पीसा था। अगर वो भी पीसती तो मटन और रसरी होता, रसरी मतलब लिक्विड ही होता जो अंदर से निकल जाता। वैसे भी थोड़ा बहुत खुल जाता है पर अंदर रहता भी है। उसके बाद आराम से मिक्स किया। हर शिमला मिर्च को दूसरे साइड से भून लिया। मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी ले ली और ओपन किया। उसके बाद देखिए ऊपर से 2 चुटकी नमक भी डाला था। पानी सूखने तक पका लिया। आज की सुपर टेस्टी रेसिपी मैं रेकमेंड करती हूँ आपको, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए पात्री साहब खा रहे हैं, डेट और बीज अलग कर दिए और मटन और उसके शिमला मिर्च के ऊपर का छिलका खा लिए। यूसुफ को है ना ऐसी चीज़ें मैं ही खिलाती हूँ, तो वो है ना उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो देखिए 3 बोट से ही निवाला लेता है। ये देखिए शिमला मिर्च का रिज़ल्ट, माशाल्लाह अंदर का मटन अंदर है, शिमला मिर्च का छिलका कितना अच्छा गल गया। यूसुफ की बैग ख़राब हो गई थी ना, आपने प्रीवियस वीडियोस में नोटिस भी किए होंगे। फटी हुई बैग लेकर जा रहा था और बहुत ख़राब हो गई है और ये मशीन पर सिलाई भी नहीं होती है। तो पादरी साहब घर में एक नई बैग थी वो भी लाए और ये दूसरी वाली नई परचेस करके भी लाए हैं। और ये बैग दोनों तरफ इस तरह से जेब है, तो एक तरफ बॉटल एक तरफ अम्ब्रेला जाएगा। और पादरी साहब तो बच्चों के पीछे इतना लगे रहते हैं। और पादरी साहब को बॉम्बे जाना है, मुझे कपड़े अभी धो के सुखा के हूँ ना रानी, तो फिर धोई हूँ। बाहर बारिश है तो मैं हीटर लगा दी हूँ, जिसकी वजह से 1 घंटे में कपड़े सूख गए। ये देखिए पादरी साहब, वो यूसुफ है ना पीछे से बाल नहीं बनाता है। मतलब मेरे बच्चे हैं ना भागने के चक्कर में रहते हैं। कंघी पाउडर मुँह धोना कुछ नहीं रहता उनका, फिर भी पादरी साहब पकड़ के सब करवा दिए। और ये इसकी टोपी सही मैं बिठाने गई तो पीछे से पादरी साहब गए। चलिए इसको अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। और आज है ना हमारा प्लान नहीं है, यूसुफ की मर्ज़ी है, ताकि हम उसके टीचर से मिलने जाएं, क्योंकि सबके पेरेंट्स आते हैं, आप नहीं आते हैं। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं कुछ कांड करके आपको बुलाऊंगा, देखो आओ बोलकर 15-20 दिन से बोल रहा था। छोटा था ना तब भी KG 2 में उसकी सिस्टर से लिख कर लाया था, मम्मी पापा को बुलाओ बोलकर। हम लोग बोले क्या हो गया, तो वो आराम से आकर बोले हमें कुछ नहीं करा जी, आपका बच्चा चाहता था कि आप आएँ बोलकर। तो फिर मैं उसके बाद सैटरडे उसको लेने भी जाती थी। आज ये फिर से दोबारा वैसे ही कर रहा है, तो उसे आज उसकी मर्ज़ी से उसके टीचर्स को मिलने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए आ गए उसके क्लासेस पर। और अंदर जाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत जल्दी इन्होंने ये कर लिए हैं। 1 महीने 2 महीने में ही पूरा बांधकाम करके अंदर का हर चीज़ फर्नीचर वगैरह भी इतना अप टू डेट किए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि थोड़े दिन में किए हैं। और जो टीचर को मिलना था वो टीचर से बात हो गई, अब इधर दूसरे टीचर को मिलने के लिए आए हैं। और 2 टीचर से मुलाकात नहीं हुई, उनके क्लासेस चालू थे। ये 2 टीचर फ्री थे तो इनके साथ बात हो गई और एक टीचर के साथ फ़ोन पर बात हो गई थी। जस्ट यूसुफ के मार्क नीचे क्यों आ रहे हैं यही सब कुछ पूछा। उसके बाद आधा 1 घंटा टाइम था तो चाट खाने के लिए गए, पर अच्छा नहीं था तो ऑर्डर कुछ नहीं किए। यूसुफ आ गया। यूसुफ के आने के बाद उसे भूख लगती है ना, क्योंकि साथ ही में हम थोड़ा मार्केट वगैरह करने का भी सोचे हैं। तो पादरी साहब सांभर वड़ा लिए हैं, यूसुफ दही समोसा लिया है, मेरे लिए डोसा आया है। डोसा मैं पूरा तो नहीं खाई, आधे से ज़्यादा पादरी साहब को खिलाई और 2 चारने वाले यूसुफ को खिलाई। मैं इतना खाई कि मेरा सर दर्द कम हो गया तो मैं वहीं स्टॉप कर दी। और ये देखिए मेरा मोबाइल कवर आया था तो यूसुफ मोबाइल कवर लिया था। अभी साहब ने अपनी वॉच की बेल्ट चेंज कराए थे ना पिछले हफ्ता, तो अभी वो खुद अपने भी बेल्ट चेंज करा रहा है। ग्रीन बेल्ट ढूंढ रहा था, येलो बेल्ट ढूंढ रहा था, फिर वो घड़ी को जो मैच होता है ना वही बेल्ट लगवाए हैं।
सिंपल सी अच्छी लग रही है। पादरी साहब की बहुत निखर गई थी घड़ियाल, क्योंकि उसमें रोज़ गोल्ड और सिल्वर दोनों था, और यूसुफ का जो चेंज किए हैं सिर्फ सिल्वर था। ये देखिए कैरी बैग जो लेकर आ रहे हैं ना, इसकी एक कहानी है। ये आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी इसकी क्या कहानी है। ये शर्ट लाए थे, छोटा हो गया था। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।